नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एमपी। आज हम देखेंगे स्टैंडर्ड 6 चैप्टर नंबर 14 यूनिटी इन डाइवर्सिटी और उसका वर्कबुक सॉल्यूशन देखेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आपने अभी तक हमारी चैनल स्टडी विथ एमपी सब्सक्राइब ना की हो तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल स्टडी विथ एमपी। ओके, लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर दिया है, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम दोज गिवन बिलो ईच क्वेश्चन एंड राइट इट्स इंडेक्स लेटर in the provided box against each question. Okay, फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, ड्यू टू व्हाट हैज इंडिया बिकम अ सब कॉन्टिनेंट? तो सी, डाइवर्सिटी। सेकंड नंबर, विच रिलीजियन डू द पीपल ऑफ पंजाब फॉलो? तो पंजाब रीजियन फॉलो सिखिज्म, मीन्स डी। थर्ड नंबर, विच लैंग्वेज डू द पीपल ऑफ आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना स्पीक? तो आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना स्टेट पीपल स्पीक तेलुगु, मीन्स आंसर इज ए। फोर्थ नंबर, विच लैंग्वेज डू द पीपल ऑफ कर्नाटका स्पीक? तो पीपल ऑफ कर्नाटका स्पीक कन्नड़ा, मीन्स आंसर इज सी। 5 नंबर, विच इज द फेमस डांस ऑफ उत्तर प्रदेश? तो उत्तर प्रदेश फेमस डांस इज कथक, मीन्स सी। 6 नंबर, विच इज द फेमस डांस ऑफ केरला? तो केरला फेमस डांस इज कथकली, मीन्स आंसर इज ए। 7 नंबर, विच इज द फेमस डांस ऑफ तमिलनाडु? तो भरतनाट्यम, ए। 8 नंबर, विच इज द फेमस डांस ऑफ असम? तो बी, बिहू। 9 नंबर, घूमर इज वेल नोन डांस ऑफ द पीपल ऑफ विच स्टेट? तो बी, राजस्थान। 10 नंबर, हु सेड इफ वी वांट टू सर्वाइव एज अ नेशन वी मस्ट एक्सेप्ट द नीड ऑफ नेशनल यूनिटी? तो सी, डॉक्टर राधाकृष्ण, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण। 11 नंबर, बाय विच right of the constitution of independent India has untouchability been abolished? तो D, equality. Question number 2, fill in the blanks. First, people of Maharashtra mostly speaks blank language. महाराष्ट्र स्टेट के जो लोग हैं वो कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं? तो मराठी लैंग्वेज। सेकंड नंबर, पीपल ऑफ पंजाब आर नोन फॉर ब्लैंक डांस। कौन से डांस के लिए पंजाब के लोग फेमस है? तो भांगड़ा। थर्ड नंबर, पीपल सेलिब्रेटिंग महावीर जयंती फॉलो ब्लैंक रिलीजियन। महावीर जयंती सेलिब्रेट करने वाले लोग किस रिलीजन को फॉलो करते हैं? तो जैनिज्म। फोर्थ, रास गरबा ऑफ ब्लैंक स्टेट इज फेमस इन इंडिया? तो गुजरात। गुजरात के रास गरबा पूरे वर्ल्ड में फेमस है। 5 नंबर, पारसी सेलिब्रेट द फेस्टिवल ऑफ पतेती। 6 नंबर, द पीपल ऑफ ब्लैंक सेलिब्रेट द फेस्टिवल ऑफ बैसाखी। तो बैसाखी कौन सेलिब्रेट करता है? तो पंजाब के लोग। 7 नंबर, ब्लैंक इज द मेन फेस्टिवल ऑफ द पीपल ऑफ उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए मेन फेस्टिवल कौन सा है? तो होली। 8 नंबर, ब्लैंक इज द फेमस डांस ऑफ द पीपल ऑफ राजस्थान। तो वो भी सबसे फेमस डांस है घूमर। 9 नंबर, ब्लैंक इज द फेमस डांस ऑफ महाराष्ट्र। तो लावणी। 10 नंबर, ब्लैंक इज अ यूनिक फीचर ऑफ आवर कंट्री। हमारी कंट्री का यूनिक फीचर कौन सा है? तो जो चैप्टर का नेम है वही, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। 11 नंबर, इंडिया मेड द फीलिंग ऑफ ब्लैंक ट्रू इन द वर्ल्ड। तो वसुधैव कुटुंबकम। 12 नंबर, इन टर्म ऑफ रिलीजियन इंडिया इज ए ब्लैंक कंट्री। तो सेक्युलर कंट्री। 13 नंबर, पीपल ऑफ इंडिया लिव लाइफ विथ फीलिंग ऑफ कोऑपरेशन। 14 number, in our country girls become victim of evil customs due to lower blank rate, तो literacy rate. 15 number, birth of boy is given preference in society, so girls become victim of female foeticide. Question number 3, put a tick mark right in the box against the following statement if they are true and a cross wrong if they are a false. Okay, first is the, in the post independence years discrimination is gradually decreasing. तो राइट स्टेटमेंट। सेकंड वन, अवर कंट्री इज मेड अप ऑफ सिटीज। तो रॉन्ग स्टेटमेंट, अवर कंट्री इज मेड अप ऑफ विलेजेस। थर्ड नंबर, सम सीट्स आर नॉट रिजर्व इन इलेक्शन। तो दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट। फोर्थ नंबर, ऑल रिलीजियंस आर गिवन इक्वल इंपॉर्टेंस इन अवर कंट्री। तो दिस इज द राइट स्टेटमेंट। 5 नंबर, कोंकणी लैंग्वेज इज अ लैंग्वेज ऑफ महाराष्ट्र। तो रॉन्ग, क्योंकि मराठी है। 6 number, in Gujarat the festival of Onam is celebrated with great pomp. तो wrong statement.
क्योंकि ओणम कहाँ पर मनाया जाता है? केरला में। 7 नंबर, कथक डांस इज अ फेमस डांस ऑफ तमिलनाडु, तो दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। 8 नंबर, भरतनाट्यम इज अ फेमस डांस ऑफ केरला, तो रॉन्ग स्टेटमेंट। 9 नंबर, in the national anthem composed by Rabindranath Tagore, Indian unity is expressed. So wrong statement, not Rabindranath Tagore. 10 number, diversity in unity is an important feature of Indian culture. So this is the right statement. 11 number, even today differences based on caste are seen in Indian society. So this is the right statement. 12 number, the right of free and compulsory education has started to provide opportunity to secondary education. So wrong, प्राइमरी एजुकेशन आएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, मैच दी पेयर्स करेक्टली, जिसमें फर्स्ट जो पेयर है उसके अंदर है पंजाब, पंजाबी के सामने आंसर आएगा 5 पंजाब। सेकंड ओडिशा, तो फोर्थ नंबर ओडिशा, ओडिया तो ओडिशा। ओके, थर्ड गुजराती, तो सेकंड नंबर गुजरात आएगा। तमिल तो कहाँ पर बोली जाती है? तो फर्स्ट नंबर तमिलनाडु आएगा। ओके, उसके बाद सेकंड नंबर के सेक्शन में दो पार्ट है, रिलीजियस रिलीजियस और पीपल, जैसे कि इस्लाम, सिखिज्म, जरोस्ट्रम, हिंदुइज्म, वो किस कौन से लोग ये रिलीजियन फॉलो करते हैं? फर्स्ट है इस्लाम, तो इस्लाम में आंसर आएगा थर्ड नंबर मुस्लिम। सेकंड है सिखिज्म, तो उसमें आंसर आएगा 5 नंबर पंजाबी में 6। थर्ड है जोरोस्ट्रियनिज्म, तो उसमें आंसर आएगा फर्स्ट पारसी। और फोर्थ है हिंदुइज्म, तो उसके अंदर आंसर आएगा सेकंड हिंदू। ओके, उसके बाद थर्ड नंबर का जो पेयर है उसके अंदर सेक्शन ए में फेस्टिवल्स है, सेक्शन बी में स्टेट्स। मीन्स कौन सा फेस्टिवल किस स्टेट में सबसे ज्यादा मनाया जाता है? जैसे कि फर्स्ट है गणेश चतुर्थी, तो वो मनाया जाता है महाराष्ट्र में, मतलब सेकंड नंबर। सेकंड है आषाढ़ी दूज, तो वो मनाया जाता है उड़ीसा में, तो फोर्थ नंबर। थर्ड है ओणम, तो वो मनाया जाता है केरला में, तो 5 नंबर। और फोर्थ है बैसाखी, तो वो मनाया जाता है पंजाब में, मीन्स 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 5, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 1 or 2 सेंटेंस। एंड फर्स्ट क्वेश्चन इज विच लैंग्वेजेस आर स्पोकन इन अवर कंट्री? हमारी कंट्री में कौन सी लैंग्वेजेस बोली जाती है? तो लैंग्वेजेस लाइक हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, बंगाली, मराठी, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम, ओडिया, कोंकणी एटसेट्रा आर स्पोकन इन अवर country. Second one is which religions do people follow in our country? So the people of our country follow religions like Hinduism, Islam, Christianity, Sikhism, Jainism, Buddhism, Zoroastrianism, Jains, etc. Third one is what is the unique feature of Indian culture? So the unique feature of Indian culture is unity in diversity. Fourth number, what has Dr. Radhakrishna said about national unity? So Dr. Radhakrishna has said about national unity that if we want to survive as a nation, we must accept the need of national unity. 5 number, how did our countrymen show national unity during freedom movement? So during freedom movement, the countrymen show national unity through the feeling of patriotism and sacrifice. 6 number, why has India been able to create a unique culture? So since Indians are united through there are many diversities, our country has been able to create a unique culture. 7 number, which principle has India follow in the world? तो इंडिया हैज फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ वसुधैव कुटुंबकम, मतलब द होल वर्ल्ड इज अ फैमिली इन द वर्ल्ड। ओके, 8 नंबर, व्हाट डज इंडिया स्प्रेड इन द मैटर ऑफ रिलीजन इन द वर्ल्ड? तो इंडिया स्प्रेड द फीलिंग ऑफ रिलीजियस टॉलरेंस एंड इक्वलिटी इन द वर्ल्ड। 9 नंबर, विथ what spirit do the people of India live their lives? So the people of India live their lives with a spirit of coexistence. 10 number, which discrimination are seen in our country? So the discrimination between rich poor, male female, literate illiterate, urban rural and caste discrimination etc. are seen in our country. 11 number, how has untouchability been eradicated from India?
So the Constitution of Independent India has given the right to equality to all citizens. As a result, untouchability has been eradicated from India. 12 number. Because of what has discrimination decreased quickly in the years after independence? The discrimination has decreased quickly in the year after independence because of getting freedom by which people can follow their own religion, speak their own language, and celebrate their own festivals. 13 number. Of which society of which socially evil custom have women become victim in India? Why? So women have become victims of child marriage, parda system, dowry system, and other socially evil customs because of the low literacy rate among women in India. 14 number. Why do the women become the victim of female ferticide? So in Indian society, birth of a boy is given preference, so the women become the victim of female ferticide. Question number 6. Answer the following question briefly. First question is, which festivals do the people of our country celebrate? So the people of our country celebrate festivals like Diwali, Makar Sankranti means Uttarayan, Holi, Dasera, Shivratri, Ganesh Chaturthi, Eid, Christmas, Asadi Duj, Moharram, Buddha Jayanti, Mahavir Jayanti, Onam, Patiki, Baisakhi, etc. and many more. Second number, which dances are famous in our country? So these dances are famous in our country. Ras Garba of Gujarat, Bhangra of Punjab, Kathak of Uttar Pradesh, Kuchipudi of Andhra Pradesh, Kathakali of Kerala, Bharatanatyam of Tamil Nadu, Bihu of Assam, Odissi of Odisha, Gumar of Rajasthan, and Lavani of Maharashtra, etc. Third number, what lead to caste-based discrimination in India? So in ancient times, social structure was occupation-based, Varna system. Due to this, some of these groups were remain backward socially and economically. This lead to caste-based discrimination in India. Fourth number, why is our country the country of diversity? Our country becomes a country of diversity in religions, languages, castes, races, economic inequalities, foods, festivals, attire, color complexion, residence, beliefs, customs, and tradition, etc. Besides this, our country become a country with diversity due to its geographical factor. 5 number, what is national unity? People of different religions, languages, and castes show the spirit of love, respect, honor, loyalty, devotion, dedication, and respect to their nation and experience similar feeling of unity. This is called national unity. Question number 7. Answer the following question. First question is, write in short about discrimination between girls and boys. तो आपने अभी तक हमारा चैनल स्टडी विथ एमपी सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल for latest more update about your social more update about your social science subject and many periodical test, etc. Okay, write in short about discrimination between girls and boys. First, there are biological differences between females and male. That is why there is discrimination in the upbringing of a boy and a girl. Second, in many families today, women do household chores, cooking and upbringing children. Third, in the family, women don't have authority to take decisions. Fourth, daughters are deprived of education, healthcare, and economic rights from infancy. Fifth number, girls are discriminated in clothes, opportunity for study, in moving freely, and in professional work. Six, since birth of a son is given preference in society, women have to suffer female ferticides. 7. The less number of females in different fields show discrimination between males and female. Second number, India is a secular country. Explain this statement. India is a secular country. Explain this statement. Okay. First,
The Constitution of India has given the fundamental right of religious freedom to all citizens of the country. Second, the right has given equal right to all citizens without discrimination of religion, caste, or sect in India. Third, Government of India is not responsible to by any sect or religion. The country treats all religions as equal. Fourth, no one is higher or lower in the eyes of the law of our country. 5. In India, every citizen is free to follow his or her own religion. 6. The government of India is impartial and neutral in all religious matter. हाँ, तो यहाँ पर हमारा 14 नंबर का चैप्टर यूनिटी इन डाइवर्सिटी का वर्कबुक सॉल्यूशन यहाँ पर खत्म हुआ, जो कि फर्स्ट सेम का था। फर्स्ट सेम का अभी 10th नंबर का चैप्टर हमारा बाकी रहा, जो कि चैप्टर है स्पेयर्स ऑफ द अर्थ। तो आगे के वीडियो में हम स्पेयर्स ऑफ द अर्थ का वर्कबुक सॉल्यूशन देखेंगे।